सबको सादर जय सिया राम। पार्वती जी के राम जी के बारे में प्रश्न पूछने पर भगवान शिव ने कथा कहना प्रारंभ किया। सबसे पहले ब्रह्म के बारे में बताया। ब्रह्म कौन है, ब्रह्म का क्या स्वरूप है, ब्रह्म के क्या गुण है। ब्रह्म जो है बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भगवता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा। असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। जहीं मिगा वहीं वेद बुद्ध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जहीं मिगा वहीं वेद जिनका इस तरह से गुणगान करते हैं, जिनको मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे ब्रह्म का, कैसे ब्रह्म का जो बिनु पद चलई सुनई बिनु खाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ऐसे ब्रह्म के बारे में वेद जिसका बखान करते हैं। जिनहि हिमगा वही वेद, बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, सोई दशरथ सुत भगत हित। वही दशरथ जी के पुत्र भगवान राम हैं। सोई दशरथ सुत भगत हित, भक्तों के हित के लिए जन्मे दशरथ के पुत्र भगवान राम हैं। और यही नाम काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, काशी में जीवों को शरीर छोड़ते समय देखते हुए, काशी मरत जंतु अवलोके, जासु नाम बल करऊं विशोकी। जिसके नाम के बल को उपयोग करके मैं उन्हें शोक मुक्त कर देता हूँ, वही राम जी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। वही मेरे प्रभु चरो अचर के स्वामी हैं। वही राम जी रघुबर सब उर अंतर जामी। वही राम जी सबके भीतर के जानने वाले हैं। बिबसहु, ऐसे राम जी के बारे में भगवान शिव कहते हैं, बिबसहु जासु नाम नर कहीं। विवस्था में भी अगर कोई मनुष्य उनका नाम ले लेता है, जन्मों अनेक रचित अघदहि। अनेकों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। विवस्था में लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर भगवान का, मेरे स्वामी का नाम कोई आदर से लेता है, सादर सुमिरन जे नर करही। जो आदर से राम जी का नाम स्मरण करता है, भव बारिधि गोपद हिव तरही। वह संसार सागर जैसे गौ माता के खुर का जो जगह है, निशान जो पड़ता है, उसके गड्ढे के समान, उस स्थान के समान जो है, बड़ी आसानी से संसार सागर पार कर लेता है। कौन कर सकता है? जो मेरे इष्ट का नाम सादर सुमिरन जे नर करही। आदर पूर्वक जो स्मरण करेगा। राम सु परमात्मा भवानी। राम जी, हे पार्वती, राम जी परमात्मा है। तह भ्रमो अति अभिहित तव भानी। उनमें भ्रम, यह तुम्हारी बात उचित नहीं है। अस संशय आनत उर्माही। उनके बारे में भ्रम की स्थिति हृदय में आते ही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। ज्ञान वैराग्य और जितने भी आपके अंदर गुण हैं, अगर राम जी के बारे में कोई भ्रम करता है तो सब चले जाते हैं। भगवान शिव ने जब यह बताया है, सुन शिव के भ्रम भंजन बचना। भ्रम को दूर करने वाले वचन जब शिव जी ने बताया है, कहा है और माँ ने सुना है,
मिट गए सब कुतर्क रचना। पार्वती के सारे कुतर्क दूर हो गए। और क्या हुआ जब कुतर्क दूर हो गए तो भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति। और उनका कुतर्क दूर हो गया, उनका संदेह दूर हो गया, राम जी के चरणों में प्रेम और विश्वास हो गया। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना बीती। और जो माने जो मिथ्या सोचा था वह दूर हो गया। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंकरुह पान। बोली गिरिजा बचन बर मनोह प्रेम रस सानी। स्वामी के चरणों को पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, बार बार अपने स्वामी के चरण को पकड़ती हैं माँ शिव जी के। जोरी पंकरुह पान, हाथ जोड़ती हैं। बोली गिरिजा बचन बर मनोह प्रेम रस सान। बड़ी प्रेम युक्त वाणी माँ जो है बोलती हैं। अब माँ कह रही हैं, ससिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दाह तप भारी। ससिकर चंद्रमा के समान आपकी शांत करने वाली वाणी को सुन के मिटा मोह, मेरा मोह मिट गया। सरदा तप भारी, शरद ऋतु के ताप से जो मेरा मन जो है त्रस्त था, तापित था, वह दूर हो गया। आपकी शीतल वाणी को सुन के तुम कृपालु सब संशयो हर्यो। हे कृपालु, आपने मेरा संशय सब दूर कर लिया। राम स्वरूप जानी मोहि पर्यो। और अब मैंने राम जी के स्वरूप को जान लिया। हे स्वामी, आपकी कृपा से नाथ कृपा अब गय हो विषादा। मेरा विषाद दूर हो गया। सुखी भयौ प्रभु चरण प्रसादा। आपकी कृपा से मैं अब सुखी हो गई। अब मोहि आपन किंकरी जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। स्त्री होने के कारण मैं सहज ही जड़ नारी अयानी। जो शब्द लिखा है बोलना उचित नहीं है, कम ज्ञान रखने वाली हूँ, ऐसा बाबा ने कहा। और माँ खुद कह रही है अपने बारे में, अब मोहि आपन किंकरी ध्यानी, जदपि सहज जड़ना रियानी। अपनी दासी जान के प्रथम जो मैं पूछा सोई कहबू, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहबू। तो जो मैंने पहले पूछा अब वह बात बताइए। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। माँ कहती है राम जी ब्रह्म है, अविनाशी है, सच्चित आनंद है, सर्वरहित सब में न रहते हुए, सर्वरहित सब उर्पुरवासी, सब में न रहते हुए सबके हृदय में विराजमान है। अब उनका प्रश्न शुरू होता है। नाथ धर्यो नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाए कहो वृषु केतु। राम जी ने मानव शरीर क्यों धारण किया, समझा के मुझे बताइए। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। पार्वती के कोमल वचनों को सुन के और राम कथा पर उनकी प्रीति को देख के ही हर से कामारी, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शंकर सहज सुजान, बहुविधि महि प्रशंसि पुनि, भोले कृपा निधान। पार्वती की प्रशंसा करने के बाद भगवान शिव बोले, क्या बोले? पार्वती से कहते हैं, सुन शुभ कथा भवानी। हे पार्वती, वह शुभ कथा सुनिए आप। रामचरित मानस विमल, निर्मल रामचरित मानस आप सुनिए।
और कौन सी वो कथा है जिसे कहा भुसुंडी बखानी, जिसे काग भुसुंडी जी ने बताया, सुना बिहग नायक गरुण, जिसे पक्षीराज गरुण ने श्रवण किया। वही कथा, वही शुभ कथा हे पार्वती आप श्रवण करें। सो संवाद उदार जेहि विधि भागे कहब, दोनों के बीच जो आपस में वार्ता हुई, संवाद हुआ, उसको मैं सुनाऊंगा। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। अब आप राम जी के अवतार की कथा सुनिए जो पापों को नष्ट करने वाली है। भगवान शिव कहते हैं हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। श्री हरि के नाम गुण और कथा अपार हैं। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। उनकी नाम रूप और कथाएं सब अगणित है, अपार है। हे पार्वती मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनऊं। हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुनाऊंगा, आप उसे आदर पूर्वक सुनिए। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतारो हेतु जई है भू, इत मिथम कही जाय न कोई। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती सुनिए, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि अवतार, भगवान के अवतार लेने के जो कारण हो गई, इद मिथम कही जाहि न कोई। भगवान के अवतार लेने का कारण ऐसा ही है, यही है, ऐसा कोई नहीं कह नहीं सकता है। क्योंकि राम जी राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, मत हमार अस सुने ही सयानी। हे पार्वती सुनिए, मेरा मानना है कि राम जी अतर्क हैं, तर्क से उन्हें जाना नहीं जा सकता। बुद्धिमन और वाणी से राम जी को जाना नहीं जा सकता है। राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, मत हमारे अस सुन ही सयानी। मेरा ऐसा मानना है कि पार्वती राम जी मन से, बुद्धि से और वाणी से, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, इन तीनों से जाने नहीं जा सकते हैं। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछुक हैं सुमति अनुमाना। फिर भी संतों ने, मुनियों ने, वेदों ने जैसा अपने मत के अनुसार जो कहा है, तस्मै सुमुखी सुनावो तो ही, मैं उसे आपको भी सुनाऊंगा, वैसा ही सुनाऊंगा। समझ पर ही जस कारण मोही, मुझे जैसा कारण समझ में आएगा, मुझे समझ पर ही जस कारण मोही, जैसा मुझे समझ में आया है वो सब मैं आपको सुनाऊंगा राम जी के बारे में। भगवान के अवतार की कथा भगवान शिव पार्वती जी को सुना रहे हैं, तो कहते हैं अवतार लेने का कारण क्या है। पहला कारण, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का क्षय होता है पृथ्वी पे, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब असुर अधम अभिमानी की संख्या बढ़ती है, और जब संख्या बढ़ती है तब ये लोग क्या करते हैं, कर रही अनीति जाई नहीं बरनी। इनकी अनीति को बताया नहीं जा सकता है। सीधे वे प्रधेनु सुर धरनी, और इनके कारण सीधे ही विप्र, ब्राह्मण, धेनु, गौ माता, देवता और पृथ्वी कष्ट पाती है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तक प्रभु अनेक रूप धारण करके आते हैं और सज्जनों की पीड़ा को नष्ट कर सकते हैं, करते हैं। असुर मारि था पहि सुरन, राखै निज श्रुति सेतु।
असुरों को मार के थापहि देवता, असुरों को मार के सुरों को स्थापित करके और वेद की मर्यादा को स्थापित करके राखै निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जद राम जन्म कर हेतु। भगवान असुरों को मार के देवताओं को स्थापित करते हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपने यश को फैलाते हैं। यही अवतार का जो कारण है। सोई जस भगवान अपने यश को जगत में फैलाते हैं, उसी यश को सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। उसी यश को गा गा के भक्त लोग तर जाते हैं और कृपा सिंधु तो जन अपने सेवकों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्रो एक तेक। राम जी के जन्म के अनेकों कारण हैं, अनेक हैं, विचित्र हैं। लेकिन हे पार्वती, जन्म एक दुई कहूँ बखानी। एक दो जन्मों की कथा मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन आप सावधान सुनो सुमति भवानी। सावधान हो के आप श्रवण करिए। पहला कारण बता रहे हैं भगवान शिव माँ पार्वती को। पहला कारण क्या है? द्वारपाल हरि के प्रिय दोबू, जय हरु विजय जान सबको बू। श्री हरि के द्वारपाल के रूप में जय विजय को सब जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिनु पाई। ब्राह्मणों के श्राप से इन दोनों भाइयों ने निशाचरों का जन्म पाया है। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपदि मद मोचन। उसमें से एक भाई का नाम था कनक कशिपु, हिरण्यकश्यप, दूसरा हिरण्याक्ष, जगत विदित सुरपति मद मोचन। इन दोनों ने मिलके देवराज इंद्र को भी पछाड़ दिया था। विजयी समर वीर विख्याता, धरि वराह बपु एक निपाता। वे हमेशा जो युद्ध करते थे जीतते थे। इसमें से धरि वराह बपु, इसमें से हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का रूप धारण करके उसे परम गति दी है। और दूसरे को नरसिंह भगवान होई नर हरि, दूसन पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। हिरण्याक्ष को वराह का रूप धारण करके और दूसरे को नरसिंह भगवान का रूप धारण करके मारा है। और प्रहलाद जी के यश को सारे जगत में फैलाया है। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान। ये दोनों जब मरे हैं तो जाके पुनः निशाचर होए। क्या हो गए ये लोग? कुंभकर्ण रामन सुबट सुर विजय जग जान। इनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में होता है, सब लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि मुकुट न भय हते हनुमाना। भगवान ने इनको मारा भी, लेकिन इनको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। ब्राह्मण देवता का श्राप था कि तीन जन्म जो है आपको जो है निशाचर होना पड़ेगा। एक बार तिनके हित लागे, धरो शरीर भगत अनुरागी। एक बार इनके हित के लिए भगवान ने शरीर धारण किया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ऐ विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो बाद में दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक कल्प में अवतार लेकर उन्होंने इस तरह से लीलाएं की।
एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प में देवताओं को दुखी देख के कि जलंधर ने सबको जीत लिया है। शंभु कीन संग्राम पारा, धनुष महाबल मरई न मारा। परम सती सुरदाधिप नारी, ते बल ताहि न जुते पुरारी। भगवान शिव ने उससे युद्ध किया है लेकिन हारता नहीं है वो, क्योंकि उसकी पत्नी परम सती, परम पतिव्रता थी, असुराधिप नारी। और उसके बल से तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी, और उसके बल से जो है दैत्य को कोई जीत नहीं पा रहा था। छल करिटार्यो था सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। सती के वृंदा नामक सती थी दैत्यराज की, जिसको छल से श्रीहरि ने उसके सील को भंग किया है। छल करिटार्यो, उसके व्रत को तोड़ा है। प्रभु सुर कारज कीन, भगवान ने देवताओं का काज पूरा किया है। जब ते ही जाने मरम तब, जब भगवान ने जो कुछ किया उसका मरम जब उसने जाना। श्राप को करी दीन, तब उस सती वृंदा ने श्राप दिया भगवान को। तासु श्राप हर दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। भगवान ने उस श्राप को शीश चढ़ाया है। और तहाँ जलंधर रामन वयबू, रनहति राम परम पद दयाबू। वही जलंधर नाम का जो दैत्य, जिसकी पत्नी को छल करके उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट किया था भगवान ने, वही रावण होता है अगले जन्म में। और जिसे राम जी ने रणहति राम परम पद दयाबो, रण में युद्ध में पराजित करके उसे परम गति दिया है। एक जन्म कर कारण येहा, जेहि लग राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कबिन घरेरी। एक जन्म का कारण यह बताया, जिस कारण से राम जी ने मानव शरीर धारण किया था। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कबिन घरेरी। यही कथा क्योंकि शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं और उधर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कबिन घेरेनी। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा को मुनियों ने अपने ढंग से गाया है। अब जन्म का जो दूसरा कारण, भगवान के अवतार लेने का जो दूसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया एक कल्प में, इस कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा। जैसे ही भगवान शिव ने कहा कि नारद जी ने श्राप दिया जिस कारण प्रभु को अवतार लेना पड़ा, सुनते ही पार्वती घिरचा चकित भई, सुन बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। पार्वती जी चकित हो जाती हैं, कहती हैं नारद तो विष्णु जी के भक्त हैं, स्वयं ज्ञानी हैं। कारण कामन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। किस कारण से नारद जी ने श्राप दिया और विष्णु जी ने क्या अपराध किया था, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। पार्वती जी कहती हैं नारद जी का श्राप के बारे में मुझे बताइए, मुझे आश्चर्य हो रहा है। मुनि मन मोह, मुनि जी का मन मोहित हो गया, मुझे बड़ा आश्चर्य है। पार्वती की बातों को सुन के भगवान शिव कहते हैं, बोले भी हंसी महेश तब। इस दोहे को याद करिए, बहुत ही मर्म युक्त दोहा। बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोई। न तो कोई ज्ञानी है न तो कोई मूढ़ है। क्या है तब, जेहि जस रघुपति करहि जब। राम जी जिसको जिस समय जैसा बनाना चाहते हैं
सो तस ते ही क्षण होई। वह उस क्षण वैसा ही हो जाता है जैसा राम जी उसे बनाना चाहते हैं। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहूं। और यही दूसरी जगह पे प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, सुनहु राम गुण गाथ, राम जी के गुणों की है भरद्वाज जी मैं कथा सुना रहा हूँ। भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजी माधुमन। मैं राम जी के गुणों की कथा कह रहा हूँ, आप उसे आदर से सुनिए। भव भंजन रघुनाथ, जगत से आवागमन को दूर करने वाले रघुनाथ जी का भजन करिए। भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजी महान मद। अहंकार और मोह को छोड़ के रघुनाथ जी जो कि इस जगत से भव के बंधन को काटने वाले हैं, उनकी कथा को आप सुनिए। तो आज भगवान शिव ने राम जी के बारे में जो भगवान के अवतार की कथा शुरू कर दी है। एक अवतार जो है उन्होंने यह बताया, जय विजय को जो श्राप मिला था, उनको 3 जन्म तक निशाचर होने का श्राप मिला था। किस तरह से भगवान ने हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप फिर जलंधर को किस तरह से माध्यम से हर कल्प में इन्होंने असुर रूप में जन्म लिया है। भगवान ने राम रूप धारण करके जो है इनको परम गति प्रदान की है। जैसे ही भगवान शिव ने कहा कि एक बार नारद जी दूसरा जन्म प्रभु का अवतार लेने के कारण नारद का श्राप था। माँ ने पूछा कि नारद एक तो विष्णु के भगत हैं और ज्ञानी हैं, इन्होंने क्या प्रभु ने क्या अपराध किया जो नारद जी ने क्रोध करके उन्हें जो है श्राप दिया, इसको आप विस्तार से बताइए। नारद जी ने क्या किया, नारद जी क्रोधित क्यों हुए, इस कथा को जो है हम कल से श्रवण करना शुरू करेंगे।